नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी दल, तमाम नेता लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव का लोकसभा टिकट फाइनल हो चुका है। वहीं पर कन्हैया कुमार के बारे में, बिहार के दो चर्चित चेहरे जो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जहां तक है चुनाव में पॉजिटिव रिजल्ट भी लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं पप्पू यादव से, उसके बाद कन्हैया कुमार के बारे में हम आपको बताएंगे। पप्पू यादव एक बाहुबली चेहरा, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा बिहार में बाढ़ आ रही हो, बिहार में कोरोना के समय तमाम लोगों को फ्री में खाना खिलाना हो, यहां तक कि जो भी लोगों की हेल्प होती है वहां पर पप्पू यादव खुद दावा करते हैं कि हम अपनी जमीन को बेच करके, हम अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर के हम लोगों की मदद करते हैं। इनकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। बाढ़ आएगी, अभी हर साल बाढ़ आती है बिहार में, ऐसा तो है नहीं कि आती नहीं है। तो आप देखेंगे पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पप्पू यादव के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। पप्पू यादव बाहुबली चेहरा है। पप्पू यादव 1991 में निर्दलीय जीते हैं सांसदी का चुनाव। अब आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति जिला पंचायत प्रधानी, विधायकी नहीं, सांसदी, लोग विधायकी निर्दलीय नहीं जीत पाते जल्दी, लेकिन कुछ लोग उसमें से होते हैं जो जीतते भी हैं। लेकिन पप्पू यादव का चेहरा 1991 में ये चुनाव लड़े और जीते। 1996 में पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से टिकट लिए और जीते। 1999 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते। 2004 में मधेपुरा में उपचुनाव हुआ और वहां पर आरजेडी के टिकट पर जीते। 2014 में जब मोदी की लहर चल रही थी, तो आप समझ सकते हैं 2014 में खुद पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं लोकसभा का। 2014 में इनकी पत्नी रंजीता रंजन, जिनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, वो भी चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीतती हैं। अब आप समझ सकते हैं 2014 का क्या हाल था। 2019 में दोनों पति और पत्नी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। तो इनका टिकट कहां से फाइनल है? इनका टिकट जो फाइनल है, इनकी खुद की पार्टी है, जन अधिकार पार्टी। लेकिन जन अधिकार पार्टी का चुनाव निशान है कैंची। 99% संभावना है कि अपने चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का टिकट यानी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? जिस दिन नीतीश कुमार आए थे महागठबंधन में, नीतीश कुमार आए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ सरकार चलती रही, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार चले भी गए बीजेपी के साथ। अगर नीतीश कुमार होते तो हो सकता है इनको टिकट ना मिलता, अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते। परिणाम क्या होता वो अलग बात है। लेकिन जब से नीतीश कुमार चले गए हैं, नीतीश कुमार जब से चले गए हैं, तब से इनके टिकट और महागठबंधन से सपोर्ट की जो आशा है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है लोगों का। पूर्णिया लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरजेडी का समर्थन रहेगा। राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के करीबी रहे हैं पप्पू यादव जी, और कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा जब बिहार में पहुंची तो पप्पू यादव वहां पर मौजूद थे, और इनकी पत्नी जो हैं रंजीता रंजन, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस। मतलब पति की अलग पार्टी है, पत्नी ने अलग पार्टी से राज्यसभा पहुंची हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हैसियत रखते हैं पप्पू यादव। तो अगर चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से
तो समीकरण क्या रहेगा? तो समीकरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनका समीकरण पूर्णिया लोकसभा का, उसके बाद मैं कन्हैया कुमार के बारे में। वर्तमान में पूर्णिया के जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा, 2014 में जनता दल यूनाइटेड जब अलग लड़ी, लालू की पार्टी अलग लड़ी, मोदी की पार्टी अलग लड़ी, तो आप समझ सकते हैं 2014 में कोई गठबंधन था नहीं। तब जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा यहां पर चुनाव जीते। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा अलग अलग लड़े थे। 2019 में जनता दल यूनाइटेड भाजपा का गठबंधन हुआ, संतोष कुशवाहा दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदित सिंह थे और चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं यहां का माहौल क्या है। और पूर्णिया लोकसभा सीटों में विधानसभा की बनमखनी, मनखी, दमदाहा, धमदाहा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया, कोड़ा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बीजेपी 3, जेडीयू 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर यहां मजबूती मिली। अब आप एक समझ सकते हैं कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है। तो यहां पर समीकरण क्या रहेगा? समीकरण यहां पर रहेगा कि बीजेपी यहां मजबूत है, जनता दल यूनाइटेड यहां मजबूत है, महागठबंधन यहां कमजोर है। आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। लेकिन पप्पू यादव जब आते हैं मैदान में तब कुछ और रणनीति होगी। 2 बार सांसद रहे कुशवाहा, संतोष कुशवाहा जी, तो 2 बार कोई भी सांसद बने उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी। आप ये जान सकते हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं पप्पू यादव यहां से बहुत बार चुनाव लड़े हैं, जीते 1996 में सपा के टिकट पर, 1998 में भाजपा यहां जीती, 1999 पप्पू यादव निर्दलीय जीते, 2004-2009 में यहां भाजपा के उदय सिंह, पप्पू सिंह सांसद बने, 2014 और 19 में संतोष कुशवाहा यहां से सांसद बने। तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो 60% हिंदू मतदाता, 40% मुसलमान मतदाता यहां पर 5 लाख SC, ST, BC, OBC मतदाता हैं, यादव 1.5 लाख, ब्राह्मण 1.25 लाख, राजपूत 1.25 लाख से अधिक मतदाता हैं। तो एक समीकरण है। लेकिन जब पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे तब का समीकरण कुछ और रहेगा। आप हमारी बात माने या ना माने, लेकिन यहां पर पप्पू यादव की जीत होगी। अब अगली बात कर रही हैं, अब जाना पहचाना चेहरा कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार वर्तमान में कांग्रेस में हैं, अपने दमदार भाषणों की वजह से जाने जाते हैं। इनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं। आरोप बहरहाल अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है। अगर सिद्ध हो जाता तो जेल में होते। खुद कहते हैं अगर आरोप हमारे ऊपर सिद्ध हो जाए, मोदी जी के ऊपर और शाह जी के ऊपर तीखा हमला बोलते हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जब भी बोलते हैं तो लोग इनको सुनने वाले आते हैं। तो इनको टिकट कहां से मिलने वाला है? इनका टिकट कांग्रेस देगी। कांग्रेस बिहार से नहीं देगी, कांग्रेस इनको पूर्वोत्तर दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ाने जा रही है। मैं आपको कन्फर्म खबर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कन्हैया कुमार की जो राजनीति है, बेगूसराय में लड़े थे, 3 नंबर पे चले गए थे, आपने देखा होगा। बहरहाल विपक्ष की ओर से 2 कैंडिडेट थे, खुद और आरजेडी अगर समर्थन दी होती तो कन्हैया कुमार जीत भी सकते थे। और इन्होंने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था तो आप जान सकते हैं, जो हमेशा भेजते रहते हैं पाकिस्तान का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं पूर्वोत्तर दिल्ली से इसलिए इनको कांग्रेस टिकट देने जा रही है क्योंकि वहां पूर्वांचल, जो यूपी से, पूर्वांचल से, जो बिहार से लोग गए हुए हैं, वहीं पर पूर्वोत्तर दिल्ली में ज़्यादा संख्या में उनके वोटर भी हैं। और वैसे भी जब 2019 में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, तो आम आदमी पार्टी जो है 3 नंबर की पार्टी थी लोकसभा में। विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी 3 नंबर की पार्टी और कांग्रेस 2 नंबर की थी, क्योंकि केंद्र में लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं। सबको पता है या कांग्रेस बनेगी या तो बीजेपी बनेगी। वैसे बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर चुनाव जीती है। मनोज तिवारी, भोजपुरी के गायक, फिल्मी जगत के चेहरे को उन्होंने टिकट दिया और चुनाव लड़ाया और चुनाव जीते। इसी चीज को देख करके कांग्रेस वहां पर
कन्हैया कुमार को लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। 2024 में एक एक सीट विपक्ष के लिए भी और सत्ताधारी पक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण है। जहां हम बात करें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। गठबंधन में कांग्रेस 3 सीटों पर दिल्ली में लड़ेगी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी गठबंधन हुआ है। 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 1 सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ेगी। वहीं पर गुजरात में भी गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर लड़ेगी, 24 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। मतलब कि हरियाणा में भी गठबंधन हुआ है, 1 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 9 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे और भी सीटें हैं। तो इनकी पत्नी जो हैं रंजीता रंजन भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी सीट से इनको भी कांग्रेस उतार सकती है। बहरहाल राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन अगर ऐसे चेहरे कांग्रेस उतारेगी तो उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। वैसे भी कन्हैया कुमार के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप भी हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस या कन्हैया कुमार खिंचे रहते हैं। फिर भी आरोप है, लेकिन सिद्ध तो नहीं हो पाया है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाए तब तक आरोपी को आरोप नहीं माना जाता। तो आज की वीडियो में इससे इतना ही। और भी राजनीतिक गलियारों की हलचल लेकर आते रहेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।